हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 - 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें ये करा है कि इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग दिया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि ये gx भाजक होगा और ये भाज्य होगा। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि भाजक बराबर gx है, ठीक ना, और ये जो है ये तो भाज्य होगा, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो भाज्य बराबर हो जाएगा x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक ना। और यहाँ पे भागफल और शेषफल दिया ये गया है, तो हम लोग इसे भी लिख लेते हैं। भागफल बराबर हो जाएगा x-2 और शेषफल बराबर -2x प्लस 4। ठीक ना। तो आपको पहले से ही पता होगा कि इन चारों में क्या संबंध होता है। इन चारों में संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक ना, ये संबंध होता है, ये बहुत लोगों को पता होगा। ठीक ना। तो अब हम लोग इसी समीकरण में हम लोग इन सभी का मान रखते हैं। तो भाज्य का मान हम लोग यहाँ से इतना रख लेते हैं। ठीक ना। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2 बराबर, और भाजक कितना है, भाजक है gx, तो gx हो जाएगा। फिर गुणा भागफल कितना है, भागफल है x-2। ठीक। अब देखिए प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है -2x प्लस 4। ठीक। अब हमें इसी को हल करके gx का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग प्लस से माइनस में गुणा करते हैं तो ये माइनस ही आएगा, यानी कि -2x हो जाएगा ये, और प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो +4 आएगा। ठीक। तो यानी कि ये -2x हो जाएगा, तो इधर आएगा दूसरे पक्ष में तो +2x हो जाएगा। तो इसे हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, तो -2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा +2x, प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक ना। बचेगा इतना gx गुणा x-2। ठीक। अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो ये हो गया x³ - 3x²। अब देखिए 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा, +3x हो जाएगा। ठीक। और जब 2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा -2। इस इक्वल कितना हो जाएगा, gx गुणा x-2। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक ना। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें अब इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक ना। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये त्रिघाती बहुपद है, देखिए सबसे बड़ी घात 3 है। ठीक ना। तो जब ये त्रिघाती बहुपद है तो हम लोग इसमें यक्स की जगह कोई ऐसा मान रखेंगे कि इस पूरे का मान हल करने पर 0 आए। ठीक ना। तो हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 रखते हैं, फिर x बराबर 2 रखेंगे। ठीक ना। तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर, फिर +3 × 1 -2। इसे हल करेंगे कितना आएगा, 1 का क्यूब 1, फिर माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 होगा, प्लस यहाँ भी 3 हो जाएगा -2। ये -3 + 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 - 2 -1। देखिए ये 0 नहीं आ रहा है। ठीक ना। तो अब हम लोग x बराबर 2 रखेंगे। ठीक। तो x बराबर अब हम लोग 2 रखेंगे, तो इसमें रखिए x बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक ना। फिर -3 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 - 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है।
फिर -2 का स्क्वायर 4 और 4 तियाँ 12 प्लस 3 दूना 6 फिर -2। अब देखिए ये प्लस प्लस जोड़ लेते हैं 8 6 14 फिर ये माइनस माइनस जोड़ लेते हैं 12 2 14 तो ये हो जाएगा -14 बराबर 0। यानी कि आप देख सकते हैं कि x बराबर 2 पर इसका मान 0 है, इस बहुपद का मान 0 है, ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बहुपद x³ - 3x² + 3x - 2 का गुणनखंडन करने पर, ठीक ना। तो चूंकि आपको पता है कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 है, इसलिए जब x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 है, इसलिए x - 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक ना। ये x - 2 कहाँ से आया, इसको हमने पक्षांतर कर दिया है, ठीक। तो x - 2 जब इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग x - 2 से इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग x - 2 से इस पूरे बहुपद में भाग देते हैं। तो हम लोग भाग देने के लिए इसे कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक ना। तो मैंने भाग देने की प्रक्रिया क्या बताया था कि जो भाज्य का पहला पद होता है, सबसे पहले हम लोग भाज्य के पहले पद में भाज्य के पहले पद से भाग देते हैं। तो हम लोग x³ में जब x से भाग देंगे कितना आएगा, ये आएगा x का स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लोग x का स्क्वायर लिख लेंगे, ये सब रफ कार्य है, ठीक ना। तो अब हम लोग x² से इसमें गुणा करते हैं, तो x में गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा x का क्यूब, -2 में गुणा करेंगे तो -2x का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए -3x² + 2x² कितना आएगा, -x का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे दो पद है तो हमें यहाँ भी दो पद बनाना है, तो हम लोग अगला एक पद लिख लेंगे +3x। अब चूँकि ये नया भाज्य बन गया, इसका पहला पद इतना है, तो हम लोग -x² में x से भाग देंगे, कितना आएगा -x। तो -x हम लोग यहाँ लिख लेंगे। फिर हम -x से इसमें गुणा करिए, तो x में गुणा करेंगे कितना आएगा -x का स्क्वायर। -2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, +2x आएगा, ठीक। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये तो 0 आ गया। अब 3x में से 2x घटाएंगे कितना आएगा, +x आएगा, ठीक। अब अगला पद उतार लेते हैं -2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चूँकि x है तो अब भाग देंगे x का x में तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे +1 हम लोग लिख लेते हैं। 1 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा x, फिर -2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 0, ये भी 0, यानी कि आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हम लोग जो मैंने बताया था ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही रूल हम लोग यहाँ पर भी अपनाएंगे, ठीक ना। तो आपको पता ही है कि ये भाज्य होता है, तो हम लोग लिखेंगे भाज्य x³ - 3x² + 3x - 2 बराबर, ये तो भाज्य हो गया, भाजक कितना है x - 2 गुणा भागफल, भागफल कितना है, इतना है x² - x + 1, ठीक ना। और शेषफल 0 है, तो हम लोग +0 लिखें या फिर न लिखें, क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो मैंने समीकरण 1 व 2 से क्यों लिखा, तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में देखिए ये जो पूरा बहुपद है इतने के बराबर है, ठीक ना। और समीकरण 2 में देखिए सेम वही बहुपद इतने के बराबर है, ठीक ना। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो हम लोग दाहिना पक्ष तो बराबर कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ इसका दाहिना पक्ष कितना है, इतना है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं gx × x - 2। तो ये लिख लेंगे हम लोग gx × x - 2, ठीक ना। इतने बराबर कितना हो जाएगा, इसका दाहिना पक्ष, तो इसका भी लिख लेते हैं x - 2 गुणा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक ना। तो यहाँ पे जब गुणा है तो ये इधर भाग हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2, ठीक ना। तो ऊपर भी एक्स माइनस 2 नीचे भी एक्स माइनस, दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।